आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव ने नए जोनल सिस्टम की मंजूरी पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया है। KTR ने कहा कि अब से सिर्फ मुकामी अफराद को बिला इम्तियाज़ के मुलाजिमत के मौक़े फराहम होंगे। वज़ीर KTR ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत के मंजूर शुदा नए जोनल सिस्टम के ज़रिए रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुलाजिमत और तालीम के मौक़ों में बराबर के शिराकतदार होंगे। KTR ने बताया कि मुश्तरका आंध्र प्रदेश में जोनल सिस्टम के मुकम्मल खात्मे के बाद एक नया जोनल सिस्टम निज़ाम तश्कील दिया गया है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने रियासत में 7 जोन और 2 मल्टी जोन कायम किए हैं। उसकी मदद से मुकामी अफराद को सरकारी मुलाजिमतें मिलेंगी। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आरामगढ़ में हरिता हरम प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सोमेश कुमार ने शमशाबाद से आरामगढ़ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ GHMC की जानिब लगाए गए मल्टी लेयर एवेन्यू प्लांट का भी मुआयना किया और GHMC अमले को चंद ज़रूरी हिदायत भी दी। वजीर जगदीश रेड्डी ने मरकज़ को ख़त लिखने पर आंध्र प्रदेश हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी अवाम को धोखा देने के लिए मरकज़ को ख़त तहरीर किया है। उन्होंने कहा कि खुद मसाइल पैदा करते हुए बाद में उसको हल करने अवाम को धोखा देने के मुतरद्दिफ है। के चंद्रशेखर राव की दोस्ती को भूलकर एक तरफा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने कृष्णा नदी के पानी के चोरी के मामले में अपने वालिद को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कानून के मुताबिक बर्फी की पैदा की जा रही है। जगदीश रेड्डी ने रायलसीमा लिफ्ट और पोतिरेड्डी पाडू की तोसी की जियो को वापस लेने का मुतालबा किया है। ఏకపక్షంగా తెలంగాణకు నష్టం చేసే ప్రత్యేకించి తీవ్ర కరువు ప్రాంతాలు దుర్భిక్ష ప్రాంతాలై లక్షలాది మంది వలసలు పోయి నాశనమైన జిల్లాలు మహబూబ్నగర్ నల్గొండ జిల్లాలతో పాటు రంగారెడ్డి ఖమ్మం జిల్లాలు హైదరాబాద్ మంచినీటి అవసరాలను పట్టించుకోకుండా మరి కృష్ణానదిని మొత్తం దోసుకుపోయే పద్ధతుల్లో వారి తండ్రిని మించి దుర్మార్గానికి పాల్పడ్డాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు। రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రారంభం చేయడం ద్వారా పోతిరెడ్డి పాడును వెడల్పును పెంచడం ద్వారా మరి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నది వాళ్ళే। ఏకపక్షంగా ప్రవర్తించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే। మేము చాలా సంయమనంతోనే ఉన్నాం। మేము మొదటి రోజే స్పష్టంగా వాళ్ళకే చెప్పినాం, మా నిరసనను వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తెలియజేసినాం। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे से अवाम पर पड़ने वाले बोझ को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कांग्रेस रुकन असम्बली T जग्गा रेड्डी ने हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाने के मकसद से अपने मकान वाक़े जुबली हिल से गांधी भवन 12 किलोमीटर का सफ़र साइकिल पर तय किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए नव नामजद वर्किंग सदर T जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत दानिश तौर पर बड़े कारपोरेट को लाखों करोड़ों रुपए माफ़ करते हुए इन रकूमात की पाबजाई के लिए अवाम पर बोझ डाल रही है।
प्रधानमंत्री बने वहां से लेके ये 6 साल में 4 साल 6 साल पूरा 6 साल हो रहा 6 साल में जो डीजल का पेट्रोल का डीजल जो बढ़ा रहा है, पैसे बढ़ा रहा है, ये आम पब्लिक के ऊपर गिर रहा है। देखो हर एक पब्लिक के ऊपर पेट्रोल का डीजल का गिर रहा है। कांग्रेस का जो हुकूमत था, ये सोनिया जी थे यूपीए चेयरमैन, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वर्ल्ड में जिधर भी ये प्रॉब्लम आई तो भी यहाँ देश में कभी भी पेट्रोल डीजल ऐसा कभी भी नहीं बढ़ा। मगर जब यूपीए गवर्नमेंट जाने के बाद, कांग्रेस का हुकूमत जाने के बाद, आज जो मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ स्टेट का केसीआर साहब का देखो आज 100 रुपये बढ़ गए, पेट्रोल डीजल भी बढ़ गए। ये 2 साल में तो हर एक आदमी के ऊपर जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने इस माह की 23 तारीख को जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एथलीटों को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर सत्यवती राठौड़ ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि इस ओलंपिक में कई मेडल्स हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असेंबली गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी भी मौजूद थे। बाद अज़ां सत्यवती राठौड़ ने भोपालापल्ली में पौधे लगाने और हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए पल्ले प्रगति को कामयाब बनाने की अपील की। नरसमपेट के रुकन असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने वजीर KTR से मुलाकात की। इस मौके पर हल्के नरसमपेट की तरक्की के लिए शुरू किए जाने वाले कामों और दीगर मौज़ूआत पर तबादिल ख्याल किया। नरसमपेट की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने, नए कामों की मंजूरी और ज़ेर अल्तवा कामों को मुकम्मल करने में ताउन करने की रुकन असेंबली ने KT रामाराव से अपील करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसमें नरसमपेट में उन्होंने फूड प्रोसेसिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क़याम की अपील की। इस तरह नरसमपेट से वरंगल तक 4 लेन सड़क की तामीर और मदना पेट मिनी टैंक बंड की तकमील के लिए मज़ीद 5 करोड़ रुपए और नरसमपेट मॉडल सिटी मनसूबे के तहत 100% सड़कों की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपए जारी करने की अपील भी की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज नुमाइश सोसाइटी के दफ्तर को अपने मुहासरे में लेते हुए नुमाइश सोसाइटी के तमाम दस्तावेजात को अपने कब्जे में लेते हुए दस्तावेजात की तहकीक शुरू कर दी। नुमाइश सोसाइटी के गुज़िश्ता 6 साल से साबिक वजीर सेहत इटाला राजेंद्र सदर थे। चंद दिन कबल उन्होंने नुमाइश सोसाइटी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। ACB ने इटाला राजेंद्र के 6 साल कारकर्दगी का बारीकबीनी से जायज़ा लेती रही ताकि इटाला के दौरे सदारत में बेकायदगियों की निशानदेही की जा सके। इटाला राजेंद्र को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजारत से बरतरफ कर दिया था। राजेंद्र असम्बली के इस्तीफ़ा देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और वो हुजूराबाद असम्बली हल्के से ज़िमनी इंतखाबात में BJP उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाले हैं। ऐसे में वज़ीर आला इटाला राजेंद्र को सियासी मैदान से हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी के दफ्तर की तलाशी भी उसी मंसूबे का एक हिस्सा हो सकती है। राइट सो इधर उसका ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకున్నాను వీడియో వాట్సాప్లో పంపాను ఆయన వరకే रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने जिले भद्रादरी कोत्तागुड़ा में पल्ले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
इस मौके पर वजीर अजय कुमार ने भद्राचलम की कौमी शाहराह के दोनों जानिब पौधे लगाए। बादअज़ां भद्राचलम वेटरनरी कैंपस में 6,98,000 रुपये की लागत से तामीर किए गए पब्लिक टॉयलेट्स और 16,91,000 रुपये की लागत से कायम किए गए नेचर फॉरेस्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर अजय कुमार ने दोमोगुडेम मंडल सेंटर का दौरा किया। तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट मालूद कविता, जिला कलेक्टर अनुदीप, MLA C बालसेनी लक्ष्मीनारायण के अलावा दीगर ने शिरकत की। మాత్రమే రిజిస్టర్ అయినాయి। అంతకు ముందు మన్యం మంచాన్ని పడిందని లేకపోతే ఇతరత్ర బ్రహ్మాండమైన స్టోరీలు మనకి ఎప్పుడు కూడా మీడియాలో చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం। ఇలా మన్యాలు మంచాలు పట్టలేదు, గ్రామాలు మంచాలు పట్టలేదు। ఎందుకని? కారణం ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ కరోనా మిగతా సీజనల్ వ్యాధులన్నీ కంట్రోల్ కావడానికి ప్రధానమైన కారణం పల్లె పట్టణ ప్రగతి అనేది నిర్వివాదాంశం అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। మనం పారిశుభ్రత విషయంలో కానివ్వండి, లేకపోతే మరి ఇతర విషయాల్లో కానివ్వండి, ఒక అడుగు ఈ రాష్ట్రం దేశానికి ఆదర్శమైంది। ప్రతి విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంతకుముందు అనేవాళ్ళు। TRS के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने वादे किया है कि वो अपनी आखिरी सांस तक TRS पार्टी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सख्त मेहनत करेंगे। उन्होंने उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। दानम नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन से कहा कि वो खुद TRS पार्टी में शामिल होकर अपनी इज्जत बचाएं तो बेहतर होगा। TRS पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दानम नागेंद्र ने दिशा वेबसाइट RBC YouTube चैनल पर उनके खिलाफ गलत खबरें फैलाने पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से शिकायत की है। उन्होंने झूठी कहानियां नशर करने वाले इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। ఫ్రీడమ్ కింద స్పీచ్ కింద అధికారాలు ఉన్నాయి, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి। అలా వచ్చేసరికి ఆర్డర్ ఆఫ్ డీసెన్సీ, మొరాలిటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయలా। దీంట్లో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా సోషల్ మీడియాలు ఇస్తూ ఉంటే నిన్న మొన్న కొన్ని దుష్ప్రచారాలు నా పైన వచ్చాయి। కాబట్టి నేను మరి సైబర్ క్రైమ్లో నిన్న DCP గారితో మెహంతి మాతో మాట్లాడి నేను కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఇవన్నీ ఏదైతే ప్రచారాలు చేస్తున్నారో వీళ్ళ మీద తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పాము। మరి అదేవిధంగా క్రిమినల్ కేసులు పెట్టమని చెప్పాం। వాళ్ళు సోషల్ మీడియా ఏదైతే రన్ చేస్తున్నారో అన్కండిషనల్గా అపాలజీ చెప్పాలి। మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ కండగతోనే ఉండి లాయాలిటీస్, ప్రత్యేకంగా లాయాలిటీ విషయంలో వచ్చినప్పుడు అయితే బడుగు బలహీన వర్గాలు ఏ పార్టీ నాయకుడిని అమ్ముకుంటే ఆ నాయకుడితో పాటు ఉండేటువంటి సాంప్రదాయం ఉంది। గతంలో కూడా మేము కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెంబడి ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా ఆయన వెంబడే ఉన్నాం, పూర్తి చివరి వరకు ఆయన ఉన్నంత వరకు। కానీ ఎప్పుడైతే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణలో ఇన్ని అభివృద్ధులు జరిగిన తర్వాత చూస్తూ హైదరాబాద్ సిటీలో ఉండి, హైదరాబాద్ సిటీలో ఇంతకాలం నుండి शहर हैदराबाद इस वक्त बांग्लादेशी और पाकिस्तानी गैर मजाज गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद की आमदगाह भी बन चुका है। रियासती हुकूमत और न जाने पुलिस बावजूद तवज्जो दहानी के इस जानिब सख्त कार्रवाई करने से कासिर है। इसकी वजह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इन बैरूनी ममालिक के शहरियों में छुपे पनाह गजीन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती में पूरे मुल्क में दहशत गर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं और फैला रहे हैं, ताकि मुल्क में बदअमनी फैले, ताकि हमारे मुल्क के पड़ोसी दुश्मन अपनी मुदाखलत के जरिए अपने मकसद को हासिल कर सकें। आज मीडिया से बात करते हुए नायब सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व साबिक रुकन असेंबली NVSS प्रभाकर ने कहा कि मुल्क के शहरियों की हिफाजत के लिए आज गैर मजाज मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं हो रहा है। KCR हुकूमत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साया है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। बांग्लादेश से और पाकिस्तान से और वीज़ा नहीं रहे ऐसे लोग आके यहाँ पर रह रहे बोल के हमारे पार्टी के नेता लोग बोलते आ रहे। और देश में कई जगह जो बम विस्फोट हुआ है उसका पूरा मूल केंद्र का व्यक्ति यहीं पर रह रहे बोल के भी बोलते आ रहे। मगर हर समय पर हमारा बात को ना हैदराबाद के पुलिस ना प्रदेश के सरकार राजकीय कोण से देखते हुए उसको अलग बताते आए। आज के दिन NIA ने दरभंगा बम ब्लास्ट के अंदर
इंक्वायरी करते हुए आके शहर के अंदर रहे से पूरे लोगों को पकड़ लिया और शहर के सीपी भी बताया कि रोहिंग्या यहाँ पर आए और फेक पासपोर्ट का तैयारी भी यहाँ पर चल रहा उनके निजामाबाद से हमारा एक कंप्लेंट के नाते से भी मालूम हुआ। ये पूरा क्यों ऐसा हो रहा बोले तो एमआईएम और केसीआर के मुलाकात के नाते से यहाँ के पुलिस को स्वेच्छा न होने के कारण वो पूरे लोग यहाँ पर फेक करेंसी का चल रहा है, ड्रग माफिया का चल रहा है और स्मगल गोल्ड का भी यहीं पर चल रहा है। साथ साथ में एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज का भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह निगरानी। विश्व हिंदू परिषद ने रियासती पुलिस से ख्वाहिश की कि गाय की कुर्बानी रोकने के लिए अमली इक़दाम करे, वरना हिंदू अपनी माता की रक्षा के लिए खुद मैदान में उतर जाएंगे। रियासती वीएचपी के सदर रामा राजू की क़ियादत में एक वफ्द ने आज डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी को याददाश्त पेश करते हुए कहा कि एक रुकन पार्लियामेंट और मुकामी अराकीन असम्बली पर असरअंदाज होने ईद उल अजहा के मौके पर गाय की कुर्बानी के लिए अवाम को उकसा रहे हैं, जबकि कुर्बानी में गाय की कुर्बानी की मुमानियत है। मिलना हुआ तो हर साल के भांति मिले आज भी, क्योंकि अपने पास पर भी जो आने वाले पूरे त्यौहार हर्षोल्लास से मनाने का रहता और इन बीच जो अभी ना बकरीद आने वाला है उसके लिए भी जो आप बलिदान देते उसका तो कोई हुआ नहीं, लेकिन जिस तरीके से अपना यहाँ के एमपी साहब और यहाँ के लोकल एमएलएस जो डीजीपी को जो विज्ञापन दिया गया उसके अंदर सरासर वो लोगों का यही है मैसेज कि आप कानून का उल्लंघन करो, कानून को मत मानो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पूरा जो भी प्रजा है यहाँ का जो पब्लिक है आवाम को इन्होंने ये करते कि भाई ये कानून हो कुछ भी नहीं, सबको छोड़ देना चाहिए, गाय हो बछड़ा हो कुछ भी हो, तो इसका हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे डीजीपी साहब से मिले और बोले कानून को तो भी आप सख्त बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपन तो बोलते फिर कुरान में नहीं है बोलते गाय को काटने का, तो फिर गाय को क्यों काट रहे हैं आप? मतलब इसका मतलब यही है कि अदर दूसरे कम्युनिटी को आप उचकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सही में कोई तर्क नहीं है। और आज फिर बोल रहे कि आप चलो भाई ये गोट और वो काट सकते हैं, लेकिन गाय के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। हम डीजीपी साहब से बोले कि आप बिल्कुल इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज पूरा भी बाहर आएगा अपने जो गायों को बचाएंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम रामराजू है, वैश्व हिंदू परिषद का प्रदेश। भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर की दौड़ में थे, ओहदा हासिल न होने पर सख्त नाराज हैं। वाईएस शर्मिला की जानिब से पार्टी में शमूलियत की कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को दावत दी गई है। कोमट रेड्डी वाईएस राजशेखर रेड्डी के हामी रहे हैं और राजशेखर रेड्डी के दौर में कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का शुमार राजशेखर रेड्डी के करीबी रुफ़क़ा में होता था। वाईएस शर्मिला की जमात जो तेलंगाना में मुस्तहकम होने के लिए कोशा हैं, शर्मिला कांग्रेस से नाराज कायदीन को वाईएसआर तेलंगाना जमात में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दे रही हैं। शर्मिला कांग्रेस से नाराज कायदीन से फ़वायद हासिल करने के लिए लाहेअमल तैयार करते हुए नाराज कायदीन के जरिए खुद की जमात को मुस्तहकम करने के लिए कोशा हैं। రోడ్డు కోసం కేటీఆర్ శంకుస్థాపన చేసింది. నేను అక్కడికి వస్తే ఎక్కడ నేను దాన్ని ప్రశ్నిస్తాను అని చెప్పి నాకు ఆ ప్రోగ్రాంకు ఆహ్వానించలేదు. అది ప్రోటోకాల్ కూడా ఉల్లంఘన. అది తప్పకుండా రేపు లోక్సభ స్పీకర్ కూడా దాని మీద కాంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన ఆ ప్రోగ్రాం రానా ఈడ 12 గంటలకు వచ్చి కూర్చున్నాం. మేము 12 బాబు రమ్మన్నాను మాకు. ఎందుకంటే వల్లిగూడెంలో ఒక రాయి వేసాడు. ఆ రాయి వేసి శంకుస్థాపన చేస్తే నేను ఎక్కడ అడుగుతాను అని చెప్పి। तेलंगाना में कोरोना केसेस में कमी हो रही है, जिसके नतीजे में अस्पताल में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आ रही है, जिससे कोविड अस्पतालों में खाली बिस्तरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुतालिका अस्पतालों में कोरोना के लिए अलाट किए गए बेड्स को दोबारा आम बिस्तरों में तब्दील किया जा रहा है। इस वक्त रियासत भर में कोविड बिस्तर 91% खाली हैं। रियासत के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में कुल 55,442 बिस्तर हैं, जिनमें 4,979 बेड्स ही पर पूर्ण हुए हैं। मावाक़ी 50,000 बेड्स खाली हैं। इस तरह से आईसीयू और वेंटिलेटर बिस्तर भी खाली हो रहे हैं।
कोरोना की वजह से कई इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं और मजीद इम्तिहानात भी मुलतवी किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में भी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। अगस्त के महीने में तेलंगाना में एमसेट के इम्तिहानात होने हैं। ताहम हुकूमत ने दरख्वास्त की आखिरी तारीख में एक मरतबा फिर तोसी कर दी है। एमसेट कन्वीनर प्रोफेसर ए गोवर्धन ने ऐलान किया कि दरख्वास्त को बगैर किसी जुर्माने के रवां माह की 8 तारीख तक कबूल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह फैसला लॉकडाउन के तनाजुर में तलबा की दरख्वास्त पर लिया गया है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक ऑनलाइन वर्कशॉप 13 से 17 जुलाई मुनक़्क़द हो रहा है, जिसमें मुल्क के मुमताज़ माहिरीन और प्रोफेसर्स खिताब करेंगे। एलामिया के इजराए के चंद घंटों के अंदर 238 सहाफ़ियों ने अपने नामों का इंदराज करवाया, लेकिन 200 से ज़ायद बैरूनी तेलंगाना के सहाफ़ी इस वर्कशॉप में शिरकत के मुतमन्नी हैं। INN से बात करते हुए डायरेक्टर उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौस ने बताया, इन तमाम को किस तरह से एकजा करते हुए माहिरीन को किस तरह से आपके सामने पेश किया जाए। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी ने मौलाना डॉक्टर हिमुद्दीन अंसारी साहब के ज़ेर सरपरस्ती ये 5 रोज़ा जो प्लेटफार्म जो मुहैया किया है, मैं इसको आप हजरात के सामने बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इसमें बड़े नामवर सहाफ़ी रियासत के भी और मुल्क भर के भी, दिल्ली से भी हमने बुलाए हैं, प्रोफेसर हजरात भी हैं और इन्हें जो तजुर्बेकार सहाफ़ी हैं उनको भी हमने एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया है। इंशाअल्लाह इस 10:30 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा ऑनलाइन, और जो रजिस्टर्ड उम्मीदवार हैं उनको हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे इंशाअल्लाह। अभी सुबह तक की हमारी जो आदाद शुमार हैं उसके ज़रिए से हमको ये मालूम हुआ है कि अब तक सुबह 7 बजे तक 238 लोगों ने रजिस्टर किया है, अपने नाम का इंदराज किया है, जिसमें 38 तेलंगाना के और 200 मुल्क के दीगर रियासतों से दर्ज किए गए हैं। बहरहाल ये एक डिजिटल दौर है, डिजिटल जर्नलिज़म का दौर है, जिसमें वीडियो जर्नलिज़म भी है और कई ऐसे दीगर ज़राए हैं जिसको हम आहंग होना ज़रूरी है। उर्दू सहाफ़ी दीगर ज़बानों के सहाफ़ियों से या सहाफ़त से दूर नहीं होना चाहिए। तरक्की की दौड़ में उर्दू सहाफ़ी भी किसी से कम नहीं है। और तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी जहां उनको माली इमदाद भी फ्राहम करती हैं, लेकिन तालीमी और इल्मी सतह पर भी उनको एम्पावर करने के लिए, उनको बाइख्तियार बनाने के लिए ये प्रोग्राम कर रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रियासत में मानसून के फ़ाल होने के साथ ही अजला में बारिश की पेशिन गोई की है। मौसमियाती माहिर ने यह भी कहा है कि जुलाई में हल्की से तेज़ बारिश होगी। हैदराबाद में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश होगी और रियासत में भी गरज चमक के साथ कई मुकामात पर तेज़ बारिश होगी। IMD ने पेशिन गोई की है कि मानसून के फ़ाल होने की वजह से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। रियासत में बहरुल काल पर बादल छाए रहने की वजह से जुलाई से सितंबर तक बारिश होगी। हैदराबाद में जुमेरात को भारी बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाकों ज़ेर आब आ गए। जगतियाल, राजन्न, सिरसिल्ला, मंचिर्याल, कुमारम भी, मासिफाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, जयशंकर, भूपालपल्ली, महबूबाबाद, मुलुगु, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, संगारेड्डी, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद और नलगुंडा में औसत दर्जे की बारिश हुई। जबकि अवाम पेट्रोल और डीजल की आसमान को छूती हुई कीमतों में इजाफे दबाव का शिकार हैं, तो ऐसे में मरकज़ ने एक और बम गिरा दिया है और LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया है और अब LPG की कीमत 887 रुपये हो गई है। 14.2 kg सिलेंडर की कीमत 887 रुपये हो गई है, तो पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 5 पैसे हो गई है। LPG सिलेंडर अभी तक 861 रुपये 50 पैसे बेचा जा रहा था, जो 1 जुलाई से 887 रुपये हो गया है। हालांकि सिलेंडर की कीमत 1 जुलाई से बढ़ाई गई है, लेकिन डीलर्स 30 जून से कबल बुक कराए गए सिलेंडर्स पर भी बढ़ी हुई कीमत वसूल कर रहे हैं। 1 फरवरी को LPG सिलेंडर की कीमत 746 रुपये 50 पैसे थी। इसके बाद 10 मार्च को फिर कीमत बढ़ाई गई और इसकी कीमत 861 रुपये रखी गई, जो अब बढ़कर 887 रुपये हो गई है, जो अवाम पर इजाफी बोझ है। आदिलाबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में मोहतरमा डॉक्टर अतीका बेगम प्रिंसिपल ने दरख्तों को QR कोड से मरबूत करते हुए गूगल टैग कर दिया है,
जिसके ज़रिए अब इन दरख्तों से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात QR कोड के ज़रिए मालूम की जा सकती हैं। कमिश्नर ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन की हिदायत पर हरीता हरम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और सियासियात लेक्चर मोहम्मद मुबारक की निगरानी में दरख्तों को QR कोड से मरबूत करते हुए गूगल टैग किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर अतीका बेगम ने खिताब करते हुए कहा कि दरख्त इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं और शजरकारी के बाद उनकी हिफाजत करना भी ज़रूरी है। उन्होंने माहौल को सरसब्ज और शादाब रखने के लिए अवाम को अपने अतराफ शजरकारी करने का मशवरा दिया और मौसमी बीमारियों से महफूज रहने के लिए साफ सफाई का एहतमाम करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। इस मौके पर लेक्चरर्स और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस ने गाड़ियों की चोरी करने वाले और चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एज जोन टास्क फोर्स ने अंजाम दी है। इस टोली के कब्जे से 18 लाख रुपए मालियत की मसरूखा गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि मोहम्मद हुसैन अपने साथियों के साथ मिलकर गाड़ियों का सरखा किया करता था और ये गाड़ियां शिशु कुमार मधुसूदन को फरोख्त कर दी जाती थी। मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया है। कमिश्नर पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो गाड़ियों में कीमती अशिया न रखें और गाड़ियां मुनासिब मुकाम पर पार्क करें। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इंटर स्टेट ऑटोमोबाइल थेफ्ट करने वाले गैंग का डिटेक्शन हुआ और उसमें गिरफ्तारी हुई। इसमें 2 स्टोलन प्रॉपर्टी और 1 क्राइम व्हीकल का रिकवरी भी हुआ। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम मोहम्मद हसीन और के शेषु कुमार और मधुसूदन, और इसके अलावा 2 लोग एब्सकॉन्डिंग है, महबूब और आबिद। मोस्टली ये गैंग मेरठ के आसपास का रहने वाला है और कंचनबाग, अलीगढ़ और मलकपेट के 3 केस डिटेक्ट हुए हैं। इसके पहले प्रशांत विहार, शालीमार बाग और सागरपुर दिल्ली का केस भी ये लोग केस में ये लोग इन्वॉल्व थे। तो ऐसे मौके पे पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है कि गाड़ी के अंदर कभी कोई वैल्यूएबल सामान नहीं रखें। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से खातून को बदसूरत मोटी करार देने और दूसरी शादी कर लेने की धमकियां देते हुए मुसलसिल हिरासा करने से तंग आकर खातून ने खुदकशी कर ली। यह अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में पेश आया। हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस इंस्पेक्टर सैयदू के मुताबिक नारायण खेड़ की हलीमा बेगम 25 साल की शादी जून 2018 में बोराबंडा के सौराज नगर के अब्दुल आसिफ 32 साल से हुई थी। उन्हें 2.5 साल का बेटा है। शादी के चंद दिन बाद से ही हलीमा को खूबसूरत न होने और मोटी होने के ताने देते हुए उसका शौहर दूसरी शादी कर लेने की धमकियां देते हुए हिरासान कर रहा था। खातून की सास बीबी फातिमा और ससुर अब्दुल जानी मियाँ भी उससे हिरासान किया करते थे। हलीमा ने हिरासानी के मामले को अपनी मां से फ़ोन पर बताया और कहा कि ससुराल वाले उसे खुला लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जुमेरात की सुबह हलीमा की मां ने बेटी के सेल पर फ़ोन करते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था, जिस पर उसकी मां को फ़ोन न उठाने पर शुबह हुआ। उसने लैंडलाइन पर फ़ोन किया, जिस पर हलीमा के ससुराल वालों ने बताया कि उनकी बेटी ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली है, जिस पर वो नारायण खेड़ से शहर पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और बेटी की जबरी मौत के लिए शौहर और ससुराली रिश्तेदारों को जिम्मेदार करार दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। पुराने शहर के इलाके कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद हाफिज बाबा नगर में वाक़े एक दूध की दुकान में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिससे आग भड़क उठी और साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात देर गए पकवान गैस सिलेंडर से अचानक गैस के अखराज से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ताम ब्लास्ट के वक्त किसी के मौजूद न होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इत्तला के बाद फायर इंजन अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जिले मेदक के रामायणपेट के बाईपास रोड पर मोटरसाइकिल और लारी के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक छेगुंटा मंडल के पोली मामिड़ी गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 55 साल राजया अपने बेटी की शादी के लिए रामायणपेट में तिलाई जेवरात खरीदे थे और वापसी में मोटरसाइकिल पर बाईपास रोड अबूर करने के दौरान सामने की से आने वाली लारी मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में राजया की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस से जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है।
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से लड़की जख्मी हो गई। इत्तला के बाद पुलिस जाए वकूफ पर पहुंचकर हादसे की जांच की और पता चला कि हादसे शराब के नशे में गाड़ी चलाने से पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।